नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज अपोलो हॉस्पिटल के शेयर के अंदर ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। वैसे ही काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो इस गिरते हुए बाज़ार में भी चमकते हुए नजर आए, जैसे यूनो मिंडा। देखिए, वैसे भी यूनो मिंडा के रिजल्ट आने के अच्छे अनुमान रहे, ठीक है, अनुमान लग रहे हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात मैं आपको और बता दूँ दोस्तों कि आज रिज़ल्ट आया कल्याण ज्वेलर्स का। रिज़ल्ट काफ़ी शानदार रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वेयर इज़ कल्याण ज्वेलर्स। आज कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन दोनों के नंबर से, हालांकि एसबीआई एंड एसबीआई बैंक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो उनका भी नंबर था आज। एसबीआई बैंक का नंबर कुछ खास नहीं रहा। और वहीं अगर बात करें कल्याण की या टाइटन की, तो अच्छे नंबर्स रहे हैं। कल्याण चारों तरफ से अच्छा नज़र आया है, चाहे इनका प्रॉफिट हो, चाहे इनका रेवेन्यू हो, सब में ज़बरदस्त आपको जंप देखने को मिला। ₹2.5 पर शेयर से ये डिविडेंड भी देने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप सारे भाई व्हाट्सएप पे हमें ग्रुप बनाया है हमने, तो आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे लिंक दिया है हमने, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर मान लो आपकी कोई शेयर ऐसा होता है जो मेरे रडार पे रहता है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ स्टडी करने के लिए वहाँ पे देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे शेयर है, जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हाथ डाला मैंने हाल ही में, तो यहाँ पे हाथ डाला, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल गया, बढ़िया प्रॉफिट मिल गया है। तो आप कह सकते हो यहाँ से 2700-2800 प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि मिल गया। अदरवाइज आज तो और भी बढ़िया मिला था, फिर गिर गया ये। तो जो भी रडार पे रहता है मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप पे जाके, हाल ही में ख़रीदा इसको, तो आप फॉलो कर लेना, वो ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे। तो कल्याण ज्वेलर्स का नंबर चारों तरफ से बढ़िया रहा है, ठीक है। और देखिए, मार्केट के अंदर जो भी सेंटिमेंट है मैं सबके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का जो रेवेन्यू रहा है वो बढ़िया रहा है और प्रॉफिट भी बढ़िया रहा है, ठीक है। चलिए, तो Q4 410 करोड़ प्रॉफिट Q4 में इनका रहा, जो कि रेवेन्यू 10,275, तो बहुत बढ़िया रहा है। मतलब अपने हाई से हाई के करीब ही जहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, जो कि इनका सबसे वीक क्वार्टर माना जाता है, वहाँ पे ये इस तरीके का ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर पता नहीं उस तरीके से भागा नहीं, बट भागना चाहिए था, बहुत ज़ोरदार भागना चाहिए था, क्योंकि शेयर देखेंगे तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, काफ़ी टूटा हुआ है। चलिए, वो तो बात रहा दोस्तों। मार्केट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, मार्केट के मूड के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। एक बात है, पिछले कुछ दिनों से मैं ये चीज़ साझा कर देता हूँ आपके साथ, अदरवाइज़ आप गाली दोगे। हो क्या रहा है कि स्मॉल कैप की जितनी सारी कंपनीज़ है ना, वो ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है, भाग रही है। मतलब स्मॉल कैप की कोई भी आप म्यूचुअल फंड उठा लो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, एक मिनट। जी, बंधन स्मॉल कैप को आप देखेंगे 1 महीने में 15%। इन्वेस्को को देखेंगे, वो 1 महीने में 15%। निपॉन की बात करें, 1 महीने में 15%। तो जो भी आपको दिख रहा है, मतलब स्मॉल कैप एक अलग ही दुनिया में जी रहा है अभी। का बेटी? हाँ, मुझे लाइन तब मार दे बेला। हाँ, लाइन तब मार दे बेला। आदमी मुँह जा, तो उन्हें मत जी, हाँ, गलती से भी मत जी, हाँ उन्हें। हाँ, मुँह ना जाए बेटी। चलो ठीक बा, खेली हाँ, हेने मत जी है तू हूँ, हेने मत जी है, ठीक, हेने मत जी हाँ, हेने मत तकी हाँ। हाँ, गुड। ये जी खेला, आसपास खेला, ये मत कर, वीडियो में आवाज़ आ जाए, केहू कही कि देखा वीडियो अच्छा नहीं है, घूम अच्छा से घूमा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो आप कह सकते हो कि यूएई के ऊपर धनाधन अटैक जो भी आप देख रहे हैं। एंड सीज़ फायर तो अभी भी क्या ही बोला जाए, पता नहीं ये जो इनके बीच युद्ध विराम को लेकर के जो भी बात है वो कहाँ तक, अभी तो कुछ खास शब्द है नहीं, बल्कि माहौल अभी भी गर्म है, ठीक है। एक यूएस का प्लेन जो है वो गायब हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, एंड जब्त भी किया जा रहा है, आप कह सकते हो, है ना। तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो अभी जो उस युद्ध से रिलेटेड जो भी माहौल है वो गर्म ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म है। अभी देखते हैं क्या होता है, बट आप याद रखना कि ये युद्ध का एंड है, ठीक है। ये युद्ध का एंड है, क्योंकि अल्टीमेटली
ऑयल क्राइसिस होगा तो दिक्कत सभी जगह पे हो जाएगा आज। अच्छा एक बात और है, Hyundai का नंबर आया आज और नंबर बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर रहे। बाकी ऑटो सेक्टर का देखें हम नंबर, तो वो नंबर शानदार रहे थे। जैसे ABB का नंबर था आज, चोलामंडलम का नंबर था आज, कल्याण ज्वेलर्स का नंबर था, तो कल्याण ज्वेलर्स का अच्छा MCX का नंबर था आज। उसके बाद आप देखेंगे तो स्विगी का नंबर आया जो कि लॉस में ही है, अभी भी लॉस थोड़ा कम किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें उनका नंबर था आज, टाइटन का नंबर रहा अच्छा रहा है। एंड वही बात करें तो यहाँ पे और भी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो JSW का नंबर आ चुका है, आप जाके देख लेना, स्टडी कर लेना। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का आज नंबर है, ठीक है। पता नहीं मैंने देखा नहीं उतना, लेकिन Hyundai का नंबर आ चुका है, उतना कुछ खास नहीं रहा, प्रॉफिट गिर चुका है मतलब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी। एंड बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनके नंबर्स थोड़े से निराशाजनक रहे, जो कि 6% से ऊपर ये शेयर टूटा। उसके बाद काफ़ी सारे कंपनीज से नंबर रहे आज, और जिसमें से ये ज्वेलरी वाली तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि नंबर अच्छे प्रस्तुत करने वाले हैं, तो टाइटन का शेयर भागा भी, ठीक है। आप देखेंगे तो टॉप गेनर लार्ज कैप में वही होगा टाइटन, देख लो आप, एकदम 6% तक ऊपर चढ़ गया था ये, ठीक है। उसके बाद अपोलो भी आज अपने टॉप पे एकदम खड़ा है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो एशियन पेंट भी भागा, क्रूड नीचे आता है तो अल्टीमेटली अच्छा इनका उस चीज़ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप पूछेंगे तो कुछ IT कंपनीज़ के अंदर आज तेज़ी हो जाता है। तेज़ी इस चीज़ से कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक खबर आया कि जो 10% एडिशनल टैरिफ US ने लगाया है वो उन्हें रिटर्न करना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से इंडियन फर्म्स को फ़ायदा होगा, खास करके IT कंपनीज़ को, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इसलिए IT कंपनी के अंदर आज थोड़ा तेज़ी रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर तेज़ी, तो आप कह सकते हैं कि ये जो खबर आया तो अल्टीमेटली अच्छा ही खबर आया है। ल्यूपिन गिरा, ब्लू स्टार आज भी गिरा है, एंड है वेदांता तो गिरा ही है। प्रॉफिट बुकिंग जो भी आप कह लो, ठीक है, ओके। बहुत रीजन्स होते हैं, शेयर ऊपर जाता नीचे जाता है ना। चलिए और भी बात कर लेते हैं। रुपीज़ की बात करें तो वो भी 94.5 के करीब ही है, ठीक है, 94.5 के करीब ही, थोड़ा नीचे कह सकते हैं, तो वो बात है। एंड क्रूड की बात करें तो क्रूड 100 के करीब पे है, थोड़ा सा नीचे आया है क्रूड 100 के। एंड जो अच्छी बात है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है वो कुछ ट्रम्प बयानबाजी कर दें तो वो चढ़ जाएगा, ठीक है। एंड और भी क्या है, अब और क्या आप देखते हैं, सीज़ फायर को लेकर के जो भी न्यूज़ है, वो युद्ध पूरा विराम लग जाए तो अच्छी बात होगी। तो वो खबर मुझे लगता है जल्दी ही मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट एक अलग तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आएगा, ठीक है। जो भी कंपनी ये देखिए, मार्केट के अंदर नंबर्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का आप खुद मिला के चलो, देखो बहुत सारी कंपनीज़ का नंबर आ चुका है। हमारे पोर्टफोलियो से भी बहुत सारी कंपनीज़ का नंबर आया, महिंद्रा का नंबर आया, बड़ी कंपनी, अच्छा रिजल्ट रहा। जियो फाइनेंस की बात करें, नंबर अच्छा ही लगा है मुझे, तो बिज़नेस के अंदर भी वो एक्सपेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वरुण बेवरेजेस का नंबर अच्छा ही है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो नंबर आ चुका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, अच्छा आने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वहाँ पे ट्रेंड के नंबर्स भी अच्छे ही रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का झक्कास नंबर रहा है, ठीक है। उसके बाद कल्याण का अच्छा नंबर रहा। उसके बाद तो जो कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, और नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मार्केट उनको थम्सअप देगा। अंबुजा का नंबर है, कुछ ज़रूर कह सकते हैं, ये फ्यूल प्राइसेस जो भी है वो की वजह से दिक्कत हुआ है। बैंक्स के नंबर कुछ अलग से रहे, RBI ने कुछ रूल भी निकाला जिसकी वजह से बैंक्स को शॉर्ट टर्म पे थोड़ा पैनिक माहौल है इनके अंदर। यूनो मिंडा ऑटो पार्ट सप्लाई करता है, तो भाई आप कह सकते हैं यूनो मिंडा अपने ऊंचाई की तरफ जाते हुए। एंड इसमें कोई दोहरावा नहीं है कि ये कंपनी आपको पैसा कमा के देने वाली है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ डिलीवर करती है तो ये जायज़ है, ठीक है। चलिए और भी कुछ बात कर लेते दोस्तों। चलिए तो वही IT कंपनी के अंदर आज थोड़ा तेज़ी रहा है, महिंद्रा की रहा, ठीक है, और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हैं, जो भी कह लो आप, लेकिन अल्टीमेटली शेयर्स ऊपर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अटका हुआ है। जहाँ से आप ये मान के चलो कि जिन कंपनी का बेहतर रिजल्ट आ रहा है, जैसे टाइटन का बढ़िया रिजल्ट आया तो है ना, तो आप मान के चलो कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बस शांत हो जाए, क्रूड नीचे आ जाए, उसके बाद गारंटेड एकदम बाज़ार अपना ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यह ध्यान रख के चलो आप, एंड उसके बाद आप लोगों का पैसा बनेगा, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, उछल कूद मत करना। उछल कूद करते हो तो लॉस में तो बिल्कुल उछल कूद मत करना, ठीक है। लॉस में अभी उछल कूद करने लायक बिल्कुल नहीं है।
मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एयरटेल का शेयर आपने खरीदा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप बनाया हमने, ठीक है, वहाँ पे जो भी कुछ पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अगर लगता है कि एयरटेल के अंदर आपका 10% लॉस हो गया है, तो अब आप वहाँ पे हाथ रख के सोचते हो ना कि उधर पैसा निकाल लेते हो और कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे चमक हो रहा है। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना आप। ये लोग बहुत गलती कर सकते हैं कुछ लोग कि चलो यार वहाँ पे चमक है, चमक की तरफ तो जाना ही मत अभी फ़िलहाल, अभी वहाँ पे आप ध्यान दो। हालांकि ठीक है, जो बैठे हुए इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो महिंद्रा का रिजल्ट तो अच्छा है, फिलहाल अभी 3300 के रेंज पे, जो कि 4000 के रेंज पे होना चाहिए कम से कम, ठीक है। जियो फाइनेंस की बात करें तो कुछ शेयर्स हैं जो भी बैठे हुए हैं और कुछ शेयर्स वेट एंड वॉच के मूड में, ठीक है। तो बाज़ार अपने आप को एक रूप में ले रहा है, एक शेप में आ रहा है, वो सही वैल्यूएशन पे आ रहा है और फिर अचानक से वो अपना रवैया दिखाने वाला है जब मार्केट के अंदर पॉजिटिव माहौल थोड़ा हो जाए। ये जो ट्रम्प है ये टैरिफ को लेकर के ज़्यादा गेम ना खेले, हालांकि वो गेम खेलने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अल्टीमेटली बाज़ार के ऊपर फ़र्क तो पड़ता है, झूठ क्या बोला जाए, क्योंकि बहुत आईटी कंपनी इतना वेटेज रखती है, तो है कुल मिला के बात तो है। आईटी को लेकर के जो लोग डर रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा ही डर जब कंप्यूटर आया था तो लोगों के बीच थोड़ा देखने को मिला था। तो उस टाइम पे भी हाथों हाथ बहुत काम आसान हो गया है ना, कंप्यूटर आया जब से, उसके बाद स्मार्टफोन आया, बहुत कुछ आया है लाइफ में जहाँ से हमें फ़ायदा ही देखने को मिला है। तो वैसे ही आप ये उम्मीद कर सकते हो कि ये जो एआई है ये काम को बहुत आसान बनाने वाला है, जिसकी वजह से जहाँ जो ज़्यादा लोग काम किया करते थे वहाँ कम लोग काम करेंगे वही सॉफ्टवेयर से। एंड आपको एक नए रूप में नज़र आएगी कंपनीज, जितनी आईटी कंपनी है ये अपने लिए ज़रूरी है, बाज़ार के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, आईटी बहुत जगह रखती है ना निफ्टी में देखेंगे तो इनका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये मिला के चलो आप, ठीक है। तो भाई आपको इन्होंने वैसे भी पार्टनरशिप किया ही है, ओपन एआई के साथ टीसीएस ने किया, इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ किया। तो ये जितने सारे टूल्स लॉन्च होंगे भाई अल्टीमेटली कंपनीज़ को फ़ायदा होगा ही होगा, कंपनीज़ आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। नियर टर्म में थोड़ा चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कंपनी एक रूप में खुद को ढाल रही है, तब ऐसा बहुत कुछ अभी बिगड़ नहीं गया। इनके रेवेन्यू सीधा अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा नज़र डालते हैं तो नज़र आएगा कि अभी भी अपने हाई की तरफ ही है। एंड अभी भी कंपनी पैसा कमा रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी पूरा कमा नहीं रही है, कंपनी कमा रही है एंड ये आगे बढ़ेंगी, ठीक है। आपको इंतज़ार करना होगा, तुरंत से सोचोगे खरीद के, मार्केट के अंदर न्यूज़ चलाना न्यूज़ वालों का काम है, ठीक है, ये बात मान के चलो। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से शेयर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर तो मैंने आपके साथ साझा किया, जियो पॉलिटिकल टेंशन आपके साथ साझा किया हमने। इसके अंदर अब बहुत जल्दी आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलने वाला है ईरान युद्ध को लेकर के, ठीक है। एंड देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ये मान के चलो आप कि कुछ शेयर्स हैं जो नीचे हैं, जैसे कभी भी जो बढ़ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं जा सकता, वो भी आगे जा सकता है, पोटेंशियल है उसके अंदर, बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है। बजाज फाइनेंस तो आज थोड़ा गिरा है, बाकी शेयर्स भी आज बड़े हैं। ऑटो वाले कुछ शेयर्स लाइक ऑटो जो ऑटो पार्ट्स डिलीवर करते हैं, सप्लाई करते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा गिरा है। HDFC बैंक की बात करें वो थोड़ा गिरा है, एकदम सही रेंज पे दिख रहा है बाई करने के। ICICI की देखें वो भी गिरा है, सही रेंज पे दिख रहा है, यहाँ सब अपसाइड पोटेंशियल है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल अभी तो थोड़ा महंगा दिख रहा है। उसके बाद अंबुजा अच्छे रेट पे है, मैक्स हेल्थ केयर अच्छे रेट पे है, इटर्नल चाहे तो आप खरीद सकते हैं, पैसा बना के दे सकते हैं। DLF अच्छे रेट पे है, थोड़ा सा भागा ज़रूर है। डिक्सन की बात करें मैंने तो खरीदा था, यहाँ पे पैसा भी बना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है अच्छी कंपनी है, तेरे शेयर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। गोदरेज उसकी बात करेंगे, डिक्सन ठीक है, थोड़ा इतना महंगा जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। सन फार्मा अपने हाई की तरफ बढ़ते हुए, अगर किन्हीं को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जल्दी कुछ तो तुरंत नहीं उम्मीद कर सकते आप, लेकिन हाँ अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे वक्त देना है, टाइम देना है, तो आपका पैसा यहाँ पे बन सकता है, पैसा कहीं पे बन सकता है। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आप 1800 पे ख़रीदोगे। आप कब नहीं खरीदोगे, जब यहाँ गिरा होगा 1500-1600 पे मिल रहा होगा, जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ ख़रीदोगे तभी यहाँ रिटर्न दिखेगा। रीग्रेट मत करो, इस रिटर्न को देख के आप रीग्रेट मत करो
आप ये देखो कि आप किस प्राइस पे बाई कर रहे हो, ये मैं आपको बताता रहता हूँ ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ मैं वहाँ ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सिप्ला सिप्ला थोड़ा सा फिट रहा है और माहौल थोड़ा सा बढ़िया, देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट कैसा प्रस्तुत करता है, उसके बाद कुछ देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। शॉर्ट टर्म पे तुरंत से उम्मीद आप नहीं कर सकते, सोचोगे कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और एक शेयर एकदम भागने ही लगे। भाई मेरे ऐसा नहीं होता, या आप जो जो शेयर चुन लेते हो वो आपको पैसा बना के ही दे, ऐसा नहीं होता। ये भी एक सच्चाई ही है। अगर आप ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हो तो, या फिर 20 शेयर भी होल्ड करते हो, 10 शेयर भी होल्ड करते हो, तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 10 का 10 शेयर आपका चले या 20 का 20 शेयर एकदम चलता ही रहे एकदम सेम टाइम पे नहीं। हर शेयर का चलने का एक अपना, उनके कंपनी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत कुछ एक नहीं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ये भाग गया शेयर, मैंने हाल ही में ख़रीदा था, ठीक है, ये आपको बताया था हमने। एंड उसके बाद ये शेयर भागा, आज भी ऊपर गया था, ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अदरवाइज़ आज का हाई भी देखेंगे तो 1260 का हाई रहा है, 1260 का हाई लगा के वो नीचे आ गया, समझ रहे हैं आप। तो अच्छा खासा पैसा यहाँ बना के ये दे सकता है, ठीक, लॉन्ग टर्म में। कल्याण ज्वेलर्स आज रिज़ल्ट आया, शेयर भागा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये बेहतर रूप में आ जाए, है ना। जो रिज़ल्ट ये प्रस्तुत कर रहा है तो उससे तो ये मुझे लग रहा है कि हाँ ज़रूर यहाँ पे इस शेयर के लिए पॉजिटिव खबर है। देखते हैं क्या होता है, शेयर कहाँ तक पहुँच पाता है। अभी भी जिस रेंज पे है, मतलब ये कोई बुरा रेंज नहीं है भाई, अभी भी ये पैसा बना के दे सकता है। आज एक शेयर है जो थोड़ा सा मुझे लगा जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये शेयर आज थोड़ा क्रैश हुआ, मतलब जबकि रिज़ल्ट जो है इनके बहुत ही शानदार रहे हैं, बहुत शानदार, लेकिन फिर भी शेयर गिरा। ऑलरेडी ये भाग चुका था बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट बुकिंग का बेटी तू का करबू ये रहबू, ठीक बा, तो है ठीक बा। तो भाइयों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने मदर लैंग्वेज को बोलने से शर्माना नहीं चाहिए। आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं बिहार का हूँ, मैं भोजपुरी को अपना एक प्यार है, और हिंदी से भी उतना ही प्यार है, और जहाँ जो भी लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है। जैसे कि एक इंसान अगर कहीं पे जाता है तो कहीं पे घूमने जाता है, जगह उसके लिए अनजान है, सब कुछ अनजान है ना, लेकिन फिर भी मस्ती तो, मतलब सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो जाहिर सी बात है, आपका मूड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है ना, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना एक अलग सा लगाव है, और हर किसी के लैंग्वेज से हमें प्यार है ना, और वो अपने भारत का है, और भारत तो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है लैंग्वेज के लिए, है ना, और खान पान के लिए। चलिए, तो इंडियन होटल देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है। HL की बात करें, HL का नंबर देखते हैं क्या होता है, अभी आया नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का नंबर आया, अच्छा रहा है, एंड अपने हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेंड बोनस अनाउंस किया 1:2 का, और IRFC नीचे गिरा हुआ है। रेट तो अच्छा है ख़रीदने के लिए, इसका मतलब ये नहीं भागेगा नहीं, ऐसा नहीं है, भागेगा, ये भी भागेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ये भी भागना चालू करने वाला है। TCS इंतज़ार करना होगा, हैवेल्स अच्छे रेट पे है, टाटा पावर थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो युद्ध ख़त्म होने का, टाटा PV अच्छा रेट पे, धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं। ITC अच्छे रेट पे, बिल्कुल अच्छे रेट पे हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो हो गया, एंड वॉच लिस्ट में कुछ है जिसके बारे में चर्चा किया है, वो तो आज थोड़ा गिरा है। अदानी पोर्ट हाई की तरफ बढ़ते हुए, BSE थोड़ा गिरा है, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि थोड़ा सा गिर जाए तो मैं ख़रीद लूँगा इसे, है ना। नज़र तो है इस शेयर के ऊपर, पैसा कमा के दिया भाई, 60% से ऊपर इधर पैसा कमा के दिया मुझे। इधर जब इसको पिक किया 30% पर 33% पर प्रॉफिट बुकिंग, कभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पैसा कमाया हमने। इधर 63% इससे इनकम करके मैं हट गया था, सेल कर दिया था, ठीक है, तो है। चलिए,
स्टॉक SIP का भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो बस बात यही है दोस्तों, बहुत देर हो गया, बट मार्केट आज थोड़ा निराशाजनक, और चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, इंतज़ार कीजिए, मार्केट ऊपर ही जाएगा। गलती मत करना आप लोग कि इधर उधर कर लेना, 10-20% कहीं पे लॉस है, कंपनी अच्छी है तो बेचने की गलती बिल्कुल मत करना, अदरवाइज़ आप बुरे फंस जाओगे, है ना। मार्केट के अंदर जितना शांत रहोगे ना उतना पैसा बनेगा। ये सच्चाई क्यों बोला गया है, क्योंकि आप वही इसी बात के लिए कि अगर किसी को 10% लॉस है वो बेच के डाल देगा जहाँ पे तेज़ी है। अब ग्रो के अंदर आप खुद सोचो, ग्रो ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, MCX हाई पे है, BSE हाई पे है, तो वहाँ पे अभी डालेंगे। अभी जहाँ पे शेयर बुरा नहीं होता, टाइमिंग आपका बुरा होता है, तो ये बात है, ठीक है। टाइटन के ऊपर अभी डाल देंगे, है ना, तो यही बात होता है, जहाँ पे तेज़ी है वहाँ पे लोग डाल देंगे, है ना। तो ये गलती मत करना, शांत रहना आप, शेयर भागेगा, वो अपने टाइम से भागेगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर्स को चुन के आपने पिक किया है ना, पैसा बना के देने वाला है, इंतज़ार करो आप। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।